actually Fida has something wonderful to say. So Fida, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने कुछ बहुत मज़ेदार लिखा है, तो हम सुनना चाहेंगे. Fida, please मिलिए इनसे. Hello. First of all, I want to say a very good afternoon to all the respected media peoples over here. Thank you so much for coming for us. And I just wanted to say that Happy is not a song for us. It is life. It is more than life. And I cannot define life because it's very beautiful. Whatever happens, how much ever the problem is big, life is beautiful to live. And be happy, spread love all over the earth, and be happy always. I just want to say this. Thank you so much for coming here. गुरु, आप कुछ कहिए ना. रवीना गुरु, आप कुछ बोलेंगे? बोले. अच्छा, कोमल बोलेंगे. कोमल, आप बोलो. Ravina is a guru. A round of applause for her. She is higher on the hierarchy in their system. जो हैप्पी का जो हम लोग ये कर रहे हैं और ये जो गाना हम लोग गा रहे हैं, इससे अच्छा और जाए और लोग इसको लाइक करें कि इसमें हम लोग ऐसा हमारे इससे बोलते हैं कि हम लोग और इससे ज़्यादा कुछ करें, लोग हमको बहुत अच्छा कुछ माने. थैंक यू सो मच. आई थिंक कोमल ने बहुत अच्छी तरीके से एक छोटी बात कही है जो एक्चुअली इसका मीनिंग बहुत बड़ा है कि आज आप तो मुझे पता है आज 2-3 इवेंट्स और हैं, काफ़ी और चीज़ें मीडिया में हो रही हैं, लेकिन ये रेगुलर लॉन्च नहीं है. ये कोई फिल्म का ट्रेलर लॉन्च नहीं कर रहे हैं हम. ये कोई ऐसे ही गाना, म्यूजिक वीडियो, एल्बम, ये बहुत बड़ी मूवमेंट है. तो इसलिए पहली बार हम सब मिलकर आपको ज़रूर कहना चाहेंगे कि ना सिर्फ मीडिया में इसको छोटा सा पेज 34 पे स्निपेट, किसी ने नया हेयर कट किया, नई हीरोइन ने, उसके नीचे इसको मत डालिएगा. इसको प्रोमिनेंस दीजिए, इसको जो रिस्पेक्ट ज़रूरी है वो दीजिए. एंड पर्सनली आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू शेयर इट, टू ट्वीट इट, टू पोस्ट इट, put it out on Facebook, send it to your friends on WhatsApp and all those silly groups that we have where we wish each other happy birthday and good morning with ugly flowers and send each other stupid jokes. Put that to good use. That would mean a lot to us. But that's not enough. I think Sonu has another big surprise in store for us. So, I'm so sorry. सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यशराज प्रोडक्शन की, शमीर सर की, पाटिल सर की और ऑब्वियसली सर की, सोनी सर की, कि उन्होंने हमें चांस दिया. किन्नर लोगों को इतना ही पता है कि किन्नर ट्रेन मांगते हैं, कहीं पे बच्चा हुआ, शादी हुआ, बस्ती मांगते हैं, लेकिन किन्नरों के पास भी बहुत सारे टैलेंट हैं. अगर आप उनको आगे आने की कोशिश, मतलब उनको आगे आने के लिए मौका देते हैं तो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं. तो उसके लिए मैं स्पेशली यशराज प्रोडक्शन की और पूरे टीम की, समी सर की, पाटिल सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें आगे आने के लिए मौका दिया और आगे कुछ करने की कोशिश करेंगे ज़रूर, अगर आपका भी उसको सहयोग मिले तो. मैंने एक्चुअली यहाँ पर मुझे गाते हुए कम से कम अभी 25 साल हो जाएंगे मुझे मुंबई में गाते हुए, और स्टेज पर गाते हुए मुझे 38 ईयर्स हो गए हैं. मैंने लता जी के साथ में भी गाया है, मैंने श्रेया के साथ में भी गाया है, सुनिधि के साथ में गाया है, सुमन कल्याणपुर जी के साथ में गाया है, आशा जी के साथ में गाया है, अलका जी के साथ में गाया है, अनुराग जी के साथ में गाया है, साधना जी, कविता जी, किन किन के नाम लूँ मैं, सबके साथ में गाया है. मेरी ज़िंदगी में ये 6 लोग भी आने वाले थे, ये मुझे नहीं पता था. तो ये 6 पैक बैंड के साथ में भी मुझे गाने का मौका मिला है, और ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये इसको आप देख पाएंगे. यू वांट टू शो सम स्निपेट्स ऑफ इट राइट नाउ? हाँ, after this happy song, the next song that's coming up is Sonu Nigam featuring 6 Pack, or 6 Pack featuring Sonu Nigam. This is a beautiful concept, and I think it was long overdue. After the national anthem that was sung by the Hijra community, I think this is long overdue. 2 questions. The first one is to you, Shamir, that you spoke about choosing the song. Can you tell us a little more about what was the choice for this song? And second, the question is to Fida. Oh, that is so cute. Hi, Fida. Yes. Where did you learn English? Thanks to my parents. They sent me to a very knowing convent school. Good childhood, but I learned English from there only.
और वो आज मेरे काम आई और मैं ये आशा करती हूँ कि मैं आगे भी ऐसी कोशिश करूँ आप लोगों का दिल जीतने की या दिल रखने की. थैंक यू सो मच. Thank you. We're all very proud. थैंक यू. So basically, like Ashish was saying that the song Happy has been a rage in the last year and a half across the globe. And the idea was not to limit this band just to the confines of the Indian geography. We wanted to transcend boundaries, and we thought rather than doing just a Hindi song, why don't we do an English song? And fortunately, we found one fida amongst the 200 people who we met who could sing in English. So, and it also brings out the sentiment of this community. Like Ashish said, that they are always happy irrespective and despite the fact that people abhor them, detest them, insult them and whatever. More importantly, ये हमारी खुशियों में भी शरीक होते हैं. हमारे यहाँ जब भी शादी होती है या बच्चा पैदा होता है तो पता नहीं ये कहाँ से आ जाते हैं और कहाँ चले भी जाते हैं और ये खुशियाँ फैलाते हैं, आशीर्वाद देते हैं. So that whole happiness funda is something that really attracted us to recreate this song by Pharrell Williams, and we added an Indian touch to it musically, added some more compositions in Indian, in Hindi, some lyrics in Hindi which Ashish himself has written. Is it your debut, Ashish, as a lyric writer? So yeah, so that's the rationale. हमारा जो second गाना है वो एक सूफी गाना है जो which is the lyrics of which are inspired by Guru Granth Sahib. अव्वल अल्लाह नूर पाया सब कुदरत दे बंदे सब रब दे बंदे. So that's the other one, but that's more for the Indian populace and the Indian diaspora. But of course, Happy we hope is going to be heard by everybody across the world. ये आगे भी आप लोग को ऐसे ऑफर्स आएंगे तो आप करेंगे? हाँ, और आ रहे हैं ऑफर्स क्या? कुछ मिले हैं आपको और ऑफर्स? अभी तो हम लोग का तो चालू है. ऐसे तो हम लोग सीरियल में या कोड रेड भंवर सीरियल ऐसे में करते थे, तो ये हमको एक चांस मिला. ये शमी सर या अपने पाटिल सर, ये सत्या सर, इन्होंने हम लोग का एक ऐसा चुना हम लोग को जो हम लोग का टैलेंट देख के उन्होंने चुना है. और आगे इससे भी आगे अगर हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा या तो हम लोग को आएगा तो हम ज़रूर करेंगे. In support to United Nations, the movement for sustainable development. It's not part of the global goals for sustainable development, but essentially that became a stepping stone for us to build on. If that was about gender equality, about women's empowerment, I think it was about taking that and opening that up for all living beings and to bringing in the LGBT community, the transgender community, and taking that forward. So no, but we do have wholehearted support from the United Nations. We are really hoping that with all your support, that we are able to take this message all the way to the highest authorities. So including, we are really hoping that an Obama tweets this. You know, and if you see, he's, as a president, the first American president to be on the cover of an LGBT magazine. You know, he's the first guy who has a transgender person on the cover of an LGBT magazine out, and he's got a transgender person working in the White House, in the Oval Office. So, you know, so that's really what we are hoping, that we spread this message deep and wide. जो भी हमने गाना देखा जिसमें आप मतलब अच्छे दिख रहे हैं सारे इन लोगों के बीच में. इस तरीके के जितने भी गाने होंगे सब में आप किसी ना किसी रूप में आएंगे, ये जब तक ये चलेगा बैंड का. ये तो जैसे कहते हैं इब्तिदा है, स्टार्टिंग है, शुरुआत है. और पहला ही एक्सपीरियंस मेरा इतना मज़ेदार रहा. जो गाना अभी आपने सुना है इसके 2 वर्जन्स हैं. पहला 26 को आएगा, उसके बाद अगले महीने वो आएगा. और हम लोग जैसे कहते हैं वन स्टेप एट अ टाइम इसको लेंगे. इस एल्बम में कुल मिला के 6 गाने हैं जो ये लोग प्लान कर रहे हैं. उसमें मैं इसका हिस्सा हूँ. आगे चल के जैसे भी होगा ज़रूर मैं इसका हिस्सा बनना चाहूँगा, क्योंकि मैं वैसे भी कम काम करता था. मैं आई एम एक्सट्रीमली चूजी अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, एंड मैं किनके साथ काम कर रहा हूँ. अब मैं अपनी मर्ज़ी से काम करता हूँ. तो इस काम को करते वक्त मुझे बहुत ही खुशी मिली. इन लोगों का जो वाइब है, जिस तरीके से ये लोग पेश आते हैं, एकदम मासूम बच्चे जैसे खेलते खेलते पूरे टाइम मेरे गाने गा रहे थे. जब शूटिंग चल रही थी तो मैं अंदर सुन रहा था मेरे गाने गा रहे थे, दीवाना तेरा तुझे, ये सब मस्तियाँ चल रही थी इन लोगों की. सो मुझे खूब मज़ा आया. मैं कभी कभी जाके सुनता रहा कि क्या बातें चलती है. खूब बातें करते हैं, खूब गाने गाते हैं, खूब मस्ती करते हैं. सो आई रियली एंजॉयड द इनोसेंस एंड द चाइल्ड लाइकनेस इन द एंटायर अप्रोच टू द वर्क. इनफैक्ट ये लोग कभी सीरियस भी नहीं है. इनको मैंने उनको हमने इतना समझाया, ये तो बैठते इनकी क्लासेस लेते हैं. इनको मैंने भी कहा है कि तुमको पता नहीं है तुम कहाँ जा रहे हो.
You have to be very disciplined. You have to be very, very aware of. तुमको ये जो ये सिर्फ कैमराज नहीं है, ये पूरी दुनिया की आंखें हैं. इससे पूरी दुनिया आपको ताज़ जिंदगी देखेगी और हमेशा देखती आएगी. So you have no clue. Now you are, अब आप public property हैं, और you have to be very sincere about your work, and that's what I want to tell them. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, I'll be with them, and whenever you guys would need my company, I'll be there to give you company. जिस पल ये लोग स्टेज पे आए आप थोड़े भावुक हो गए थे और अभी भी आप थोड़े से भावुक नजर आ रहे हैं. क्या जहन में चल रहा है, क्या सोच चल रही है, अगर आप शेयर करना चाहें? हालांकि बहुत ही हम स्पिरिट्स अप करके ये बात करना चाहते हैं और इसमें कोई इमोशनल बात नहीं, पर मैं हमेशा ये मानता था, जब मैं छोटा था तब भी मानता था कि अगर मैं किसी ऐसे प्लैनेट पे पैदा होता जहां मेरे तरह के लोग जो होते वो माइनॉरिटी में होते और मैक्सिमम लोग अलग होते, तो मुझ पे क्या बीतती. और मुझे उस वजह से, जो मेरी गलती भी नहीं है, उस वजह से मेरे माँ, मेरा बाप, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरा पूरा ख़ानदान मुझे छोटा समझे या मुझे अलग समझे, तो मुझ पे क्या बीतती. ये थॉट मेरे दिमाग में हमेशा था और मैं बहुत इस बात से दुखी होता था कि यार इनकी कोई तरीका नहीं है कि इनको कोई नौकरी दी जा सके ढंग से, इनको प्रॉपर दुकान में ये बैठे हों, ये सामान बेच रहे हों. ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि नॉर्मल जगह पे हम इनको देख पाएँ? ऐसा क्यों होता है कि इनको या तो सड़कों पे ही देखा जाएगा या फिर किसी के बच्चा पैदा होने के वक्त में या शादी वक्त देखा जाएगा? ये क्यों है और ये कब तक चलेगा? अगर अभी नहीं तो फिर कब तक चलेगा ये चीज़? तो ये मेरे दिल में बहुत थी और मैं आई एम सो सॉरी यार, मैं आई एम सो सॉरी, मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता. नहीं, मैं तो बस ये चाहूंगा कि जो ये 6 पैक बैंड है, ये बैंड अगर सोनू सर का जो गाना अक्सर गुनगुनाता था, अगर वो गुनगुना सके, दीवाना तेरा, दोनों माइक हैं स्टेज पे. जीना है तेरे लिए, मरना है तेरे लिए, मुझको है याद सनम तूने जो वादे किए, तेरी यादें आ गई, मेरे दिल पे छा गई, तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, तू कहाँ जाने जा. या शमीर टंडन, आप कई सालों से हम देखते हैं कि आप कुछ हमेशा हटकर करने की कोशिश करते हैं. तो जब आशीष ने ये कॉन्सेप्ट आपके पास लेकर आए थे, तो बिकॉज दिस इज समथिंग रियली हटके ओनली, तो दैट वाज द थिंग व्हाट रियली इंटरेस्टेड यू, और इट वाज समथिंग एज अ रिस्पेक्ट टू देम आल्सो, यू वांटेड टू डू समथिंग फॉर देम दैट मेड यू गो एक्चुअली. एंड जो पहला सॉन्ग है, व्हाई इज इट लाइक, इंग्लिश में आपने कहा, मोर ऑफ इज लाइक हिंदी इज एक अपनापन होता है, तो उसको पहला गाना हिंदी में क्यों नहीं किया आपने? टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने बताया आपको कि आशीष मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं और इन्होंने जब मुझे बुलाया और जब इन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, तो मैंने आपसे कहा था कि द वे ही अप्रोच द कॉन्सेप्ट वॉज विद अ लॉट ऑफ सैंक्टिटी, विद अ लॉट ऑफ सीरियसनेस, कि हमें करना तो म्यूज़िक है लेकिन इसके पीछे जो ये कॉज है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आजकल सब इस बारे में बात कर रहे हैं लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है. इवन सेक्शन 377 का जो डीक्रिमिनलाइजेशन की जो बात चल रही है, केवल बात चल रही है. So there are a lot of things happening, but nobody is doing anything about it. And the first thing he told me is, let's create a platform. He didn't call me as a music director. He called me as someone to partner with him to execute this in entirety, to create a platform for them to express their views, their perspectives, where they are, how they feel, where they want to go, and for our progeny to respect them. So it started from there. My music director hat came in 6 months after the curation of the band. So and Ashish and इनकी team के and YRF, जैसे कि आप जानते हैं, is a very reverential house. It's a temple of entertainment in this country.
एंड इनमें कहीं भी छिछोरापन नहीं है, किसी भी प्रकार का छिछोरापन या मजाक उड़ाना या किसी प्रकार, जैसे इन्होंने कहा कि फिल्मों में अक्सर जो हिजड़े हैं उन्हें हमेशा एक एज अ पात्र ऑफ कॉमिक रोल ऐसा कुछ दिखाया है, यू नो. So all of this inspired us to immediately, get in partnership with them to create this project actually. I don't know if someone else had approached us, if we would have had the same kind of reciprocal enthusiasm. But because it had a lot of, sanctity to it, we got attracted. And जैसे कि मैंने इनसे कहा कि अंग्रेजी गाना हमने सिर्फ इसलिए किया है because हम ये प्रोजेक्ट को इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडियन डायस्पोरा तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं. वी एक्चुअली वांट दिस टू ट्रांसेंड बाउंड्रीज, ट्रांसेंड लैंग्वेजेस एंड इन दिस केस ट्रांसेंड जेंडर्स, so that everybody across the globe, because it's a common problem across the globe. I mean, I don't know if it's a problem really, but it's a common issue across the globe. So that's why we just thought we'll start with an English song. Ashish, any experience while finding them, you were hunting actually these people, as you said, like there were some strugglers who had come wearing a sari. तो ऐसा कोई, it was quite interesting actually, to know this. तो कोई इसके अलावा something else also would like to share, इनको. Actually, there's way too many of those incidents. We'll probably need to do an offline with you and give you. And these are just two incidents that Shamir shared about. चाहे security guard हो जिन्होंने रोक दिया था, या फिर कैसे कैसे लोग आ गए. कई बार उन्हें जो ढूंढ कर ले आ रहा था. See, fortunately, by God's grace, we didn't have any bad experiences. We thought we may have, क्योंकि we also come from the same biases and prejudices which we've been brought up with. But fortunately, we did not have any bad experience. हम लोग साथ में बैठ के खाते हैं, पीते हैं, और अब तो नाइट क्लब भी गए थे हम लोग साथ में. We've been enjoying our lives together. We feel really well with each other. कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं था. सिर्फ जैसे मैंने आपसे कहा कि नेचुरली बिकॉज ऑफ देयर अपब्रिंगिंग, बिकॉज इट्स इन देयर डीएनए नाउ कि कोई हमारा नहीं हुआ तो आप क्या होंगे हमारे, दैट was a wall which they had built, all the 150 to 200 people who we had met. So I'm very glad that today we are seeing this day so that their faith and trust towards us and our cause is strengthened further. And I think जितनी मेहनत I guess हमें करनी पड़ी इन्हें ढूंढने के लिए, I think इतनी मेहनत I think हमने कोशिश की है कि इनका भरोसा भी हम जीतें. Because इतने सालों से जब if your own family rejects you, तो दे थिंक यार ये तो हाँ मजाक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आज हैं कल चले जाएंगे. एंड दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ वाई लॉट ऑफ टाइम्स द एक्सपीरियंसेस दैट शमीर शेयर्ड कि हाँ आ रहे ना, पहुंच रहे ना, और कोई पहुंचा ही नहीं, या फिर बता के कमिट करके घूम गए. सो ऑल ऑफ दैट हैपेंड, बट ओवर अ पीरियड टाइम विद दिस पीपल जस्ट वर्किंग टुगेदर जस्ट गिवन अस दैट कॉन्फिडेंस एंड होपफुली देम एज वेल टू build on this and take it forward. Will this alleviate the stereotypes? And can we see them from off signals to on stage somewhere performing? Well, hopefully that process has already begun, bhai. Again, like Shamir mentioned, like Sonu mentioned, हमारी ambition, हमारे सपने, हमारे इरादे बहुत बड़े हैं, but लेकिन शुरुआत हमने जानबूझ के छोटी की है. If, and even the way Nishant and team have even designed the video, the way Shamir has put together the song, like there is a signature thing. If you see what's unique about them is their talis. इसलिए हम आपका इनवाइट भी आपको कह रहे हैं कि आओ बजाओ ताली हमारे साथ. So it's something, and if you see that talis are not normal talis, they are like this. So that's something that they use to communicate. तो हमने क्या किया है, हमारे गानों में म्यूजिकली इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है, ना सिर्फ लिरिक्स में. In the hook step that Nishant and team have designed, there is a hook step. So if Gangnam Style can become popular, so can this bajaoing tali. And if we manage to get some of you to get this song onto your iPod, onto your playlist, and to get you to dance to this song, that's just taken us one step closer to making this a more welcoming place. And genuinely, this is just the starting. I'm really hoping that आगे जाके इनका एक गाना एक बड़ी यशराज फिल्म में हो, अगला धूम का एंथम यही गाएं, अगले फिल्म फेयर अवार्ड्स, अगले मिर्ची अवार्ड्स, जीमा अवार्ड्स, और क्यों जीमा यार, ग्रैमी दूर नहीं है. So we are really hoping that we take it there. That's really the ambition, and it's not, like we said, it's not just about these 6 wonderful, talented people over here or just the Six-Pack band. This is just about a much larger movement that we're trying to put together with Brookbond Red Label, us, Sonu, Shamir, and the team. So really, a year from today, we're just hoping things get better. If nothing else, you enjoy our music.
I just want to ask question to Six Pack Band, स्पेशली फिदा जी, आप ये कहना चाहेंगे मतलब सोनू निगम जी से आपने गाना एक स्टेज शेयर किया है, लेजेंडरी सिंगर है वो, तो ऐसे कुछ सोचा है कि और कौन से सिंगर के साथ आप गाना गाना चाहेंगे? वैसे तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं सोनू जी के साथ स्टेज शेयर करूंगी। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। फिलहाल मुझे इतनी खुशी झेलने दो, मेरे लिए बहुत है। Okay guys, what we're going to do is we'll take one last question and then we'll move on to one-on-one. सोनू सर, मेरा सवाल आपसे है कि देश में इस समय इंटॉलरेंस और टॉलरेंस की बातें ज़्यादा चल रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो कम्युनिटी है इसके प्रति जो इंटॉलरेंस है लोगों के बीच, इस एल्बम के थ्रू वो कम होगा? कुछ आपको लगता है इस तरह का? जी। ओके गाइस, तुम्हारी गली में तुम्हारी मोहल्ले में रहने वाले हम लोग, लेकिन पता नहीं किस वजह से हम लोग गुमशुदा हो रहे हैं, तो प्लीज़ हमें गुमशुदा मत होने देना, नहीं तो इंडिया का कल्चर ना कहीं पे दब जाएगा। इसी बात पे आओ सब मिलके बजाओ ताली। Put it together for the Six Pack Band, for Sonu Nigam, for Shamir Tandon, and we are available for one-on-ones right after this. Thank you so much for coming, guys. The video is now live. Share, tweet, and spread the word.